Hey guys, welcome back to the Topper Squad. So today we will do Kingship, Caste and Class, Lecture 6, Social Integration and Property Access. The Ultimate Topper Strategy Class, Mission State Topper 2026. So without wasting our time, we will just start Lecture 6. Okay, so first we will do the recap in the form of story. Okay, so fold your hands and listen to me. एक बार देखो, अब देखो, एक बार क्या हुआ था 1919 में एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स थे, उसको लेड कर रहे थे सुखथंकर वी एस सुखथंकर। उन्होंने एक बहुत बड़ा टास्क लिया। वो क्या टास्क था कि हर जगह से महाभारत जो जिसने भी लिखी है महाभारत का सैंपल, मीन्स हर जगह से महाभारत जिसने भी लिखी है, जिस लैंग्वेज में लिखी है, जिसने भी लिखी है, हर चाहे उसमें जितने भी वेरिएशंस हो, वो महाभारत आप लेके आओगे। ठीक है, कश्मीर से केरला तक महाभारत जिसने भी लिखी है, जिस भाषा में लिखी है, वो सब लेके आएंगे। उसमें जितने भी वेरिएशन है कोई मतलब नहीं, लेके आएंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, हमने देखा कि उसमें जो महाभारत में लैंग्वेजेस ऑब्वियसली डिफरेंट होंगी। ठीक है, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लैंग्वेजेस यूज होती है, हमें पता है। तो हमने उसमें देखा कि पेट्रोलिनी चलती आ रही है, वो चेंज नहीं हुई। पेट्रोलिनी मैंने मतलब आपको समझाया था, क्या समझाया था? पेट्रोलिनी मतलब कि पापा से बेटा, बेटे सन से ग्रैंडसन से उसका सन, हाँ सॉरी, ठीक है। तो पापा, बेटा, ग्रैंडसन एंड सो ऑन। ठीक है, पेट्रोलिनी चेंज नहीं हो रही, चलती जा रही है, बेटा बेटा बेटा। ठीक है, तो sons were the only ones who could succeed fathers, ensuring the family lineage। मतलब जो सन जो है वो इसको आगे लेके जाएंगे। क्या बोलते हैं इस सन क्या होता है, सन क्या बोलते हैं लोग, क्या वो पुराने ज़माने में बोलते थे ना, सन्स आर दी, कि वही इस क्या बोलते इस लीनिएज को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो वो उसको आगे लेके जाएंगे सन्स। ठीक है, अब कुला मतलब हमने पढ़ा था फैमिली, वामिशा मतलब लीनिएज पढ़ा था। ये पिलर्स थे ऑफ एंशिएंट सोसाइटी। ठीक है, फिर हमने डिवाइन लॉस पढ़े थे, मैरिजेस, 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस पढ़ी थी, जिसमें हमने 4 अच्छी पढ़ी थी, 4 गंदी पढ़ी थी। ठीक है, तो वो जो जिसमें जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एक्सोगैमी को अच्छा माना गया। मतलब एक्सोगैमी मतलब कि जो बाहर के गोत्र से शादी करना, मतलब जो जिसका ब्लड रिलेशन है, मतलब अपने ही कजिन से शादी नहीं करनी, ब्लड रिलेशंस है उससे शादी नहीं करनी, जिसको आप नहीं जानते, बाहर दूसरे गोत्र का है, जिसको आप जानते ही नहीं हो, ब्लड रिलेशन ही नहीं है उसके साथ, उससे शादी करोगे। ठीक है, तो मैरिंग डॉटर्स आउटसाइड द गोत्र एज अ रिलीजियस ड्यूटी। ठीक है, फिर हमने वर्णा पढ़ा। वर्णा में हमने ये पढ़ा कि बर्थ, अगर आपका बर्थ प्रीस्ट में हो, प्रीस्ट के घर पे हो रहा है तो आप प्रीस्ट बनोगे, वॉरियर के घर पे हो रहा है तो आप वॉरियर होगे, मर्चेंट के घर पे हो रहा है तो मर्चेंट बनोगे, सर्वेंट के घर पे हो रहा है सर्वेंट बनोगे। ठीक है, तो बर्थ के हिसाब से आपको डिसाइड किया जाएगा आप क्या हो। प्रीस्ट के घर पे पैदा हो तो प्रीस्ट बनोगे, मतलब ब्राह्मण के घर पे पैदा हो तो ब्राह्मण बनोगे, क्षत्रिय के घर पे पैदा हो क्षत्रिय बनोगे, वैश्य के घर पे पैदा हो तो वैश्य बनोगे, सर्वेंट के घर पे पैदा हो तो वैश्य सर्वेंट बनोगे। ठीक है, अब हमने रियलिटी में क्या देखा, ये जो लॉज बनाए, ये जो 3 लॉज हमने पढ़े थे, कि जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स बनाए थे, कि जो गोत्र है जब वो हस्बैंड के घर आएगी, जो लड़की है जब वो पापा का घर छोड़कर हस्बैंड का घर आएगी तो वो हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट कर लेगी। ठीक है, और जो उसके बेटे होंगे वो अपने नाम के बाद अपने पापा का नाम लगाएंगे। ठीक है, तो ये सब ब्राह्मणिकल एक नॉर्म्स थे। ठीक है, तो ये सत्यवाहन ने क्या किया
एक तो गोत्र में शादी भी नहीं करनी थी, ये भी लिखा था। तो सत्यवान इसका एक एक्सेप्शन है। क्या किया इन्होंने क्या किया, ये ब्राह्मण्स होके भी हु मैरिड विद इन कीन, अपने आप में ही शादी की है, कजन से शादी की है, एंड केप्ट देयर मदर्स नेम, मतलब जो लोग हैं उन्होंने अपने मदर का नाम ही रखा है, पापा का नाम ज्वाइन नहीं किया, मदर का नाम ही रखा है। Now, let's dive into how society handled groups that didn't fit in these boxes. तो let's start. So जातीस हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम जातीस पढ़ेंगे. Beyond the four varnas, जातीस. While the varnas were strictly fixed at 4, there were unlimited जाति. देखो जो वर्णा है वो लिमिटेड है, वर्णा 4 है, पर जातीस अनलिमिटेड है, जातीस अनलिमिटेड है। जैसे जो वर्णा है वो बर्थ से डिसाइड होता है कि आपका बर्थ अगर ब्राह्मण के घर में हुआ है तो आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय के घर पे हो क्षत्रिय हो, वॉरियर उसके सर्वेंट के घर पे हुआ, वैश्य उस घर पे हुआ तो आप वो हो, उससे डिसाइड होता है। पर जाति उससे डिसाइड नहीं होती, जाति भी उससे ही डिसाइड। देखो लाइक वर्णा जातीज वर ऑल्सो बेस्ड ऑन बर्थ, वर्णा के उस पर ही जाति अनलिमिटेड होती है। जैसे वर्णा सिर्फ 4 होते हैं, जाति अनलिमिटेड होती है। जैसे वर्णा बर्थ पे बेस्ड होती है, वैसे ही जाति भी, जिसके घर आप बर्थ ले रहे हो, आप अगर लकड़ी काटने वाले के घर बर्थ ले रहे हो तो आप वही उस जाति में ही आओगे, ठीक है। ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज एंड एनकाउंटर्ड ग्रुप्स लाइक फॉरेस्ट ड्वेलर्स who didn't fit the four-fold scheme, जो इन four-fold scheme में नहीं आते, 4 वर्णास में नहीं आते, उनको हम जातीस में जोड़ देते हैं। जैसे मैंने भी बताया फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो फॉरेस्ट काटते हैं, तो वो they classified these new groups as जातीस based on their occupation, और अपने ऑक्यूपेशन, जैसे फॉरेस्ट ड्वेलर्स और ये अपने ऑक्यूपेशन से जाति रखते हैं। एग्जाम्पल जैसे रख लो गोल्ड स्मिथ, तो गोल्ड स्मिथ को हम क्या बोलते हैं? स्वर्णकार। गोल्ड स्मिथ को स्वर्णकार, तो उसकी जाति क्या है? स्वर्णकार, ठीक है। तो वो फिर माइग्रेशन एंड मास्टरी लता टू मंदसौर, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, आई थिंक से दिखाई दे रहा हो, मैं इसको ऐसे कर देती, ठीक है। द दशापुत्र इंस्क्रिप्शंस, ये इंस्क्रिप्शन दिया, अ फेमस स्टोन इंस्क्रिप्शन इन मंदसौर, एक फेमस stone inscription in Manchester, that is in MP, tells the story of a guild of silk weavers who migrated from लता, गुजरात। मतलब कि एक सिल्क वीवर की फैमिली थी, वो माइग्रेटेड हो गई फ्रॉम लता, मतलब गुजरात से वो माइग्रेट हो गई कहीं माइग्रेट, ठीक है। तो ये इंस्क्रिप्शन दे रहा है कि एक फेमस इंस्क्रिप्शन है मंदसौर में, एमपी की वो बता रहे कि जो गिल्ड्स है ऑफ सिल्क वीवर्स जो माइग्रेटेड हो गए फ्रॉम लता, गुजरात से माइग्रेटेड हो गए, ठीक है। तो ये याद रखना कहाँ से माइग्रेट हुए, कहाँ है। दे मूव बिकॉज दे हर्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द लोकल किंग, वो मूव इसलिए क्योंकि उन्होंने सुना था द ग्रेटनेस ऑफ द लोकल किंग, जो लोकल किंग है ना उनकी ग्रेटनेस के बारे में उन्होंने सुना था। दे इन्वेस्टेड विद देयर वेल्थ कलेक्टिवली टू बिल्ड अ टेम्पल फॉर द सन गॉड, अच्छा ये वो है, ठीक है। दिस प्रूव्स दैट जातीज वर नॉट जस्ट अबाउट बर्थ, दे वर हाईली ऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स। देखो इसमें ये हुआ था कि जो सिल्क वीवर्स थे, जितने भी सारे सिल्क वीवर्स थे, वो लता गुजरात से, पहले के समय में लाता को गुजरात बोला जाता था, तो गुजरात से वो लोग मूव हो गए। वो लोग मूव हो गए क्योंकि जो उन्होंने सुना था, दे हर्ड अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ द लोकल किंग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सन को
सूर्य भगवान को गॉड मान लिया। अब ऑब्वियसली सूर्य भगवान भगवान है ना, तो उन्होंने क्या किया, उनका टेम्पल बनवाया, उसमें अपनी सारी वेल्थ, सारा मतलब वेल्थ पूरा दे दिया टू बिल्ड दैट मंदिर, टू बिल्ड दैट टेम्पल। तो दे इन्वेंटेड, उन्होंने ही बनाया, किसने बनाया, ये जो सिल्क वीवर्स थे। दे इन्वेस्टेड देयर वेल्थ कलेक्टिवली टू बिल्ड अ टेम्पल फॉर द सन गॉड। सन गॉड के लिए टेम्पल बनाने के लिए उन्होंने अपना सारा पैसा, सारी वेल्थ लगा दी। दिस प्रूव दैट, ये प्रूव करता है कि जाति सिर्फ बर्थ से ही नहीं निर्धारित होती। दे वर हाईली ऑर्गेनाइज यूनिट्स। जाति एक बहुत हाईली ऑर्गेनाइज यूनिट्स होती है। अगर जहाँ रहा है वहाँ चाहा है, नहीं क्या सही बोल रही ना, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, ठीक है। तो ये चाहते थे कि सन गॉड का मंदिर बने और इन्होंने बना लिया, चाहे ये लोग कौन सी भी जाति के थे, सिल्क वीवर्स थे। तो इन्होंने क्या किया, सिल्क वीवर्स ने सन गॉड का मंदिर बनवाया, अपनी सारी वेल्थ लगवा दी सन गॉड के मंदिर बनाने में। तो ये प्रूफ करते हैं कि जाति सिर्फ बर्थ से डिसाइड नहीं होती, ठीक है। तो जो आप करना चाहते हो वो भी होता है। तो दे वर हाईली ऑर्गेनाइज यूनिट्स, वो बहुत एक हाईली ऑर्गेनाइज यूनिट्स थी। डाइवर्सिटी बिटवीन जातीज, विद इन जातीज, तो जाति के अंदर भी डाइवर्सिटीज थी। क्या क्या थी, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, वॉरियर्स। सम वीवर्स मास्टर्ड द स्कीम ऑफ म्यूजिक एंड स्टोरी टेलिंग। कुछ लोगों ने म्यूज़िक गिटार बजाना सीखा, या ड्राइंग बनानी सीखी, या कुछ लोगों ने सारे का ऐसे म्यूज़िक वो करना सीखा ना, आर्ट। इन्होंने कुछ वीवर्स ने, ये लोग सिल्क वीवर्स ने क्या सीखा, म्यूज़िक, ऐसे म्यूज़िक सीखा, या कुछ ने स्टोरी टेलिंग करना सीखा कि स्टोरी कैसे सुनाते हैं, स्टोरी सिखाई। कुछ साइंटिस्ट थे, अदर्स बिकम एक्सपर्ट्स इन एस्ट्रोनॉमी एंड रिलीजन। कुछ हाथ पढ़ के आप बताएंगे, अच्छा ये इधर, अच्छा ऐसे, हाँ ठीक है। एस्ट्रोनॉमी पढ़ी, रिलीजन पढ़ा, ठीक है। कुछ पहले आर्टिस्ट, फिर साइंटिस्ट, फिर वॉरियर्स, फिर some guild members even become valorous in battle, मतलब बैटल, लड़ाई सीखे, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट कैसे करना है, उन्होंने वो सीखा। तो जातीज में भी डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ है, डाइवर्सिटी विद इन जातीज, दैट इज आर्टिस्ट, कुछ लोगों ने म्यूज़िक सीखा, स्टोरी टेलिंग सीखी, आर्कोलॉजी क्या है, एस्ट्रोनॉमी सीखी, रिलीजन के एंड एस्ट्रोनॉमी एंड रिलीजन सीखा। किसी ने बैटल में एक्सपर्ट, लड़ाई धड़ाई में एक्सपर्ट, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट करना है, उन सब में, ठीक है। तो लेसन, जातीज अलाउड पीपल टू चेंज देयर डेस्टिनी थ्रू कलेक्टिवली एफर्ट एंड टैलेंट। अगर उनके पास टैलेंट है कि वो म्यूज़िक गा सकते हैं, तो जाति उनको बोलता है कि हाँ करो। जाति ये नहीं है कि बर्थ से डिसाइड होगा, आप जैसे फॉरेस्ट ड्वेलर के घर में बर्थ लियो तो आप सिर्फ फॉरेस्ट ड्वेलर बनोगे, नहीं। अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, वो पैशन है कि मैं म्यूज़िक करूँगा, मैं आर्टिस्ट बनूँगा, मैं स्टोरी टेलिंग बनूँगा, मैं म्यूज़िक अच्छा गाऊँगा, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपके पास वो अंदर टैलेंट है, मैं एस्ट्रोनॉमी वर्क करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं ना, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, तो जहाँ चाहा थी वहाँ रहा थी, ठीक है। तो हमें लेसन यही मिलता है कि जाति जो है उसने अलाउ किया है टू चेंज देयर डेस्टिनी थ्रू कलेक्टिव एफर्ट एंड टैलेंट। अगर कलेक्टिवली एफर्ट और टैलेंट के थ्रू आप अपनी डेस्टिनी चेंज करना चाहते हो, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर श्रेणीज, गिल्स, अब मैंने आपको बताया था श्रेणीज को गिल्स बोलते हैं, गिल्स को श्रेणीज बोलते हैं, ये याद रखना। एंड कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है। प्रोफेशनल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू श्रेणीज और गिल्स, ठीक है। वैनिक, संस्कृत टर्म फॉर मर्चेंट्स। देखो वैनिक मतलब एक
संस्कृत फॉर्म्स है मर्चेंट्स के लिए, वैनिक मतलब एक संस्कृत फॉर्म फॉर मर्चेंट्स। फिर आता है मृचुकात्री, क्या लिखा है ये, मृचाकाटिका, अ प्ले बाय शूद्रका फीचरिंग। एक प्ले था ये मिर्चा कातिका, एक प्ले है ये जिसको फीचर मतलब क्या लिखा है, चारुदत्ता, अ ब्राह्मणा हु वॉज अ मर्चेंट। चारुदत्ता उसे बोलता है जो ब्राह्मण है, जो हु वॉज अ मर्चेंट, जो मर्चेंट ब्राह्मण बना है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, फिर क्षत्रिय वैनिक इंस्क्रिप्शन शो ब्रदर्स हु वर वॉरियर मर्चेंट्स, मतलब जो कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसे भी कहते हैं कि वॉरियर मर्चेंट्स भी हैं कुछ लोग, ठीक है, क्या है, वॉरियर मर्चेंट्स भी है। द आउटसाइड निशाद्स, निशाद्स जो वही होते हैं जो गैदरिंग एंड हंटिंग पॉपुलेशन करते हैं। तो ब्राह्मण्स viewed forest dwellers and pastoralists as odd और animal like, मतलब कि वो लोग odd हैं, दूर रह, नहीं टच मत कर, दूर रह। तो निशाद्स वही लोग हैं जो गैदरिंग एंड हंटिंग पॉपुलेशन, मतलब एनिमल्स को हंट करना या फॉरेस्ट को काटना, तो उनको निषाद बोलते हैं, जाति है ये। एक जैसे एकलव्य था, द मोस्ट फेमस निषादा रिफ्यूज्ड बाय द्रोणा। मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, अगर आपको याद हो, कि द्रोणा ने रिफ्यूज कर दिया था कि एकलव्य को शिक्षा देने की, आर्चरी की शिक्षा देने की, पर उसने खुद से उनका जो अपने गुरु द्रोणा का पिक्चर बना के वही वहाँ पे प्रैक्टिस की और इतनी अच्छी आर्चरी सीखी। तो और उसने जब गुरु आए उसके सामने तो वो ऐसे शॉक हुआ, तो उसने उस गुरु ने क्या मांगा, उस गुरु ने उसका राइट हैंड का थंब ही मांग लिया, जिससे वो अच्छी आर्चरी कर ही ना सके, क्योंकि उनको क्या बोला था, अर्जुन को बोला हुआ था ना कि मैं तुम्हें ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, ठीक है, तो इसलिए उसका राइट हैंड का थंब भी ले लिया। तो ही सैक्रिफाइस द राइट हैंड थंब टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। उसने बोला ना कि दक्षिणा, गुरु ने गुरु दक्षिणा बोली, तो उसने बोला गुरु दक्षिणा में आपको क्या चाहिए, तो उसने गुरु जी ने उसका राइट हैंड का थंब ही ले लिया, ठीक है। फिर आता है मिचचास कौन पीपल होते हैं, दोज हु स्पोक नॉन संस्कृतिक लैंग्वेज। मिचचास वो लोग होते हैं जो सांस्कृतिक लैंग्वेज में बात नहीं करते, जो जाते थे नॉन संस्कृत लैंग्वेज होते, संस्कृत लैंग्वेज इतनी आती नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्योरिटी, ठीक है, ब्राह्मण्स डिस्क्नेटेड certain activities, rituals as sacred and others handling death as polluting। जैसे हमने पहले उसमें देखा था ना कि अनटचेबिलिटी थी, कि तुम यहाँ पे छी तुम मंदिर नहीं जाओगे, नहीं तुम ऐसा ये तुम गटर वटर साफ करते हो, नहीं तुम मंदिर नहीं जाओगे, तुम डेड बॉडीज उठाते हो, नहीं मंदिर नहीं जाना, और हमसे थोड़ा दूर रह के चलना, डिस्टेंस मेंटेन करके चलना। तो हमने ये देखा है ना कि पहले होता था। तो ये देखो यही लिखा है कि जो चंडाल्स मतलब प्लेस्ड एज द एब्सोल्यूट बॉटम ऑफ द ऑर्डर, हैंडल कॉप्स एंड डेड एनिमल्स, जो डेड बॉडीज, इंसान की जो डेड बॉडीज होती है उनको हैंडल करते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको हैंडल करते हैं, उनकी बॉडी को हैंडल करते हैं, उनको दफनाते हैं, तो उनको चंडाल्स बोलते हैं। तो इनको बोला कि नहीं तुम डिस्टेंस बना के रखना हमसे, अगर तुम हमारे पास आओगे वो बदबू, वो जो तुम डेड बॉडीज़ को उठा के जो भी बरी कर रहे हो, वो जो क्या बोलते हैं कीटाणु, जो जर्म्स है वो हमारे ऊपर आ जाएंगे, तो इसलिए हम दूर रहना, हमारे बच्चे से भी दूर रहना, तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों के साथ नहीं खेलने चाहिए, ठीक है, दूर रहना, ठीक है। तो प्लेस्ड एट दी एब्सोल्यूट बॉटम ऑफ द ऑर्डर, इनको बहुत ऑर्डर के सबसे नीचे रखा है क्योंकि बहुत गंदे लोग ऐसा माना गया, ठीक है। तो प्लेस्ड एट द एब्सोल्यूट बॉटम ऑफ द ऑर्डर, हैंडल्ड कॉप्स एंड डेड एनिमल्स, इन्होंने हैंडल किया है कॉप्स एंड डेड एनिमल्स। टफ एंड साइट, even seeing them was regarded as polluting by elites।
अगर किसी ने उन्हें ऐसे देख भी लिया ना तो बोलता है मैं पल्यूट हो गया, मैं पल्यूट हो गया, नहीं मैं नहाना पड़ेगा, मुझे अच्छे से जम साफ करनी पड़ेगी। अगर फॉर एग्जांपल कोई चंडाल सामने खड़ा है और आप ऐसे हो, तो आपने अगर उसको आँख से आँख भी मिला ली ना तो छी 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 मैं पल्यूट हो गया, मुझे नहाना पड़ेगा जाके घर, आई छी छी दूर रहो, चलो निकलो यहाँ से, निकलो, मैंने किया था ना। वो तुम्हारी वो क्या है, वो जब वो लोग रोड पे चलते हैं ना कि तो उनके पास एक पीछे ना वो होती है ऐसे ऐसे बजाने वाली, ऐसे ऐसे बजाने वाली, तो जिससे क्या होता है कि लोगों को पता चल जाता है कि चंडाल आ गया, सब उससे दूर होते हैं, मतलब अपने घर में घुस जाते हैं या दूर हो जाते हैं। बच्चों को भी दूर कर लेते, चाहे बच्चे खेल रहे हो तो बच्चों को भी हटा लेते हैं, ठीक है। तो वो नहीं है, तो नहाना पड़ेगा, छी 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 दूर जाओ दूर जाओ दूर, नहा, फिर वो नहा धो के अच्छे से आते हैं, ठीक है। तो इवन सीइंग दैम was regarded as polluting by elites. Executioners served as state executioners for those with no relatives. Executioners वो लोग होते हैं जो सर्व करते हैं स्टेट को, सर्व एज स्टेट एग्जीक्यूशनर्स फॉर दोज विद नो रिलेशन, मतलब क्योंकि उनका रिलेटिव्स नहीं होते, ठीक है। मनुस्मृति रूल्स फॉर चंडाल्स, ये सारे रूल्स है चंडाल्स के लिए, किसके लिए, चंडाल्स। वही बोलते हैं अनटचेबिलिटी, तुम कॉप्स हैंडल करते हो, तुम डेड बॉडीज उठाते हो, तुम्हारे में वो जर्म्स है हमारे में आ जाएंगे, तो हमसे दूर रहना, 10 किलोमीटर दूर रहना हमसे। जब भी आप कॉलोनी में घूमोगे तो वो लेके घूमना कि जिससे हमको पता चल जाए और हम अपने बच्चों को दूर रख ले कि तुम वो देख ना पाए और वो गंदे हो जाए, हमें माफ़ करो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। सोचो ना कितनी गंदी बात है, ठीक है। क्लोथिंग कैटेगरी, मैंडेटरी ड्यूटी रेस्ट्रिक्शन, रेसिडेंट्स हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज लिमिट्स, जहाँ तक विलेज है वहाँ पे तुम हमें कहीं भी नहीं दिखने चाहिए, सीधे बाहर, आउटसाइड द विलेज लिमिट्स, बाहर होने चाहिए, निकल जाओ उस विलेज से। यूटेंसिल, अब जो वो यूटेंसिल जो डिस्कार्ड, जो उन्होंने जो उन लोगों ने, अपर क्लास लोगों ने यूटेंसिल्स फेंके हुए हैं जो वो यूज़ नहीं करते, उनमें तुम खाना खाओगे। ये नहीं कि वो जो यूटेंसिल्स वो लोग यूज़ करते हैं उनमें वो लोग खाना खाएं, ठीक है। तो चंडाल्स को क्या बोला, चंडाल्स को ये बोला गया कि तुम लोग डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स से खाना खाओगे, ये नहीं कि झूठे बर्तनों से, ऑब्वियसली अब झूठे बर्तनों में भी खाना खाएंगे तो उसमें भी उनका जर्म्स बैठ जाएगा, तो इसलिए नहीं, दूर ही रहना। तो डिस्कार्डेड यूटेंसिल जो हम यूटेंसिल फेंक देंगे तुम उसमें खाना खाना, तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों के साथ खेलने नहीं चाहिए, तुम वो कपड़े पहनना जो एनिमल्स ने जो कपड़े पहने होते हैं उनमें से चीर चाड़ के तुम वो अपने कपड़े पहन लेना, कोई ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनना। तो वोर क्लोथ्स ऑफ द डेड एंड आयरन ऑर्नामेंट, अगर तुमको कोई भी ऑर्नामेंट्स पहनने, कोई भी ज्वेलरी पहनने का मन हुआ तो वो तुम आयरन का ऑर्नामेंट पहनना, गोल्ड तुम्हारे बस की नहीं है, तुम मत पहनना, इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। मूवमेंट फॉरबिडन टू वॉक इन सिटीज विलेज एट नाइट, मतलब रात को जो लोग टहलते हैं ना रात को, तो उसको उनको मना किया, तुम हमारे विलेज में रात को टहल नहीं सकते, रात को घूम नहीं सकते, सिटीज़ में रात में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे मनुस्मृति के अकॉर्डिंग ये रूल्स ऑफ चंडाल्स है, ठीक है, याद रख लेना याद में, ठीक है। चाइनीज पिलग्रिम्स अकाउंट्स, ठीक है। अब ये जो हमने देखा, ये किसने बताया, वो बता रहा है, मतलब किसने लिखा है। देखो फियाजियान आए थे 5th सेंचुरी सी में, वर्स रोड दैट, जो फियाजियान थे 5th सेंचुरी में जो आए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोड किया अनटचेबल्स हैड टू साउंड अ क्लॉपर, हाँ वही जो ऐसी चीज़ है वो क्लॉपर है कि वो ऐसे करके आए कि जिससे पता चल जाए चंडाल आ गया तो सब 10 किलोमीटर की दूरी पर मेंटेन हो जाए या घर पर घुस जाए इन द स्ट्रीट सो दैट पीपल कुड अवॉइड सीइंग दैम। जुआंग ने 7th सेंचुरी में ऑब्जर्व दैट एग्जीक्यूशनर्स, मैंने एग्जीक्यूशनर बताया था जिसके नो रिलेटिव्स, ठीक है, एंड जो स्टेट एग्जीक्यूशनर्स होते हैं,
जिसके पास नो रिलेशन, नो रिलेटिव्स, ओके। स्कैवेंजर्स वर फोर्स्ड टू लिव कम्प्लीटली आउट सिटी गेट्स। मतलब ये जो चंडाल्स हैं, ये जो एक्सक्यूशनर्स हैं, और ये जो स्कैवेंजर्स हैं, इन सबको फोर्स किया गया कि तुम लोग भी बाहर ही रहो, तुम लोग भी इस विलेज के बाहर ही रहो, जाओ बाहर जाओ, और तुम भी अनटचेबल हो, जाओ बाहर जाओ बाहर। In French, these accounts confirm the harsh reality of social exclusion recorded in the Sanskrit text. मतलब चंडाल्स को, इनको एक्सक्यूशनर्स को और स्कैवेंजर्स को क्या परेशानी, क्या हार्श रियलिटी झेलनी पड़ी होगी। मतलब हाँ ठीक है, वो लोग कॉप्स मतलब डेड बॉडी उठाने का काम करते हैं, ठीक है, इट्स ओके। हाँ ठीक है, नहा धो लेंगे, अब तुम सीधे घर से बाहर ही निकाल दो, उसे विलेज के बाहर निकाल दो, कहाँ रहेंगे वो बेचारे। और इतना जुल्म कर रहे हो, हाथ मत लगाना, इधर मत आना, उधर मत आना, मतलब इतने रूल्स लगा दिए कि हमारे यूटेंसिल्स में खाना मत खाना, डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स में खाना खाना, कपड़े भी वही एनिमल्स जो मरेंगे उनके कपड़े चीर फाड़ के पहन लेना, और अगर कुछ ज्वेलरी वॉलरी पहनने का मन हुआ तो आयरन ऑर्नामेंट्स पहन लेने। क्या मतलब हुआ भाई। ठीक है, बियॉन्ड बर्थ प्रॉपर्टी एक्सेस। सोशल पोजीशन वॉज ऑफन शेप्ड बाय एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज। देखो ज़्यादातर हमने देखा है प्रॉपर्टी जो होती है ना वो लड़कों को ही मिलती है। किसको मिलती है? लड़कों को ही मिलती है। जो प्रॉपर्टी का जो हिस्सा होता है वो ज़्यादातर लड़कों को मिलता है, हमने देखा था। तो क्या लिखा है? दी डिक गेम, दी डाइस गेम, ओके, दी डाइस गेम। युद्ध, हाँ ये वो है, ये इंस्क्रिप्शन है बियॉन्ड बर्थ, एक इंस्क्रिप्शन है, ये युधिष्ठिर स्टोक दिस किंगडम ब्रदर्स हिमसेल्फ एंड फाइनली ड्रॉप्ड shows that women were treated as the husband's property। ठीक है, द्रौपदी, हाँ देखो अब मैं इसका आपको स्टोरी सुनाती फिर आपको समझ में आएगा। एक बार हुआ क्या था, ये जो युधिष्ठिर था, ठीक है, तो ये जो युधिष्ठिर था, क्या लिखा है, युधिष्ठिर स्टेट हिज किंगडम ब्रदर्स हिमसेल्फ, हाँ जो वो थे ना, जो कौरव थे, तो कौरव ना उसमें सबसे वो कौन था, वो था ना यार, मैं भूल रही हूँ, वो था ना एक शकुनी मामा, ठीक है, और एक कौन था, एक उस मतलब सबसे बड़ा था कौरव से, आई थिंक सो वो था। तो ना वो कौरवों से धृतराज नहीं, धृतराज वो था, जो मैं उसका नाम भूल रही हूँ, बाद में बताऊँगी, ठीक है। तो जो उसका नाम मैं भूल रही हूँ, क्या था उसका नाम, क्या था, याद करवाओ ना, याद आ गया, अरे तो उसका नाम था दुर्योधन। क्या था? दुर्योधन, ठीक है। तो दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन ना एक बार ना कौरवस को, पांडवस को अपना वो दे दिया कि तुम ये लो और इसमें तुम खुश रहो, मतलब एकदम महल वहल बना लो और कौरवस अपना खुश, ठीक है। तो दोनों, अब ऑब्वियसली उसको राजा बनना था दुर्योधन को, तो दुर्योधन का राजा वो उधर का राजा और पांडव इधर के राजा, ठीक है। अब जो युधिष्ठिर था वो इधर का राजा, पांडवास का राजा। अब हुआ क्या कि जब क्या हुआ, जब ये दुर्योधन एक बार सोचा कि चलो देख के तो है इन्होंने कैसे अपना वो बनाया है, अपना राज्य बनाया है, तो चलो देख के आए। गए वो हॉर्स में सवारी करके, खुश उसको सवारी करके गए। अब वहाँ पे ना एक टाइप का, वहाँ पे वेल टाइप का था, अगर आप उसको ध्यान से नहीं देखोगे ना कि उसमें आपको पानी नहीं दिखेगा, अगर आप उसको ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको पानी नहीं दिखेगा। तो दुर्योधन के साथ भी ऐसा ही हुआ, और उसने ध्यान से नीचे देख नहीं रहा था, ऐसे चल रहा था दो, और जो उसका चला रहा था घोड़ा वो भी नहीं देख रहा, भाई साहब नीचे गिर गए, भाई साहब क्या गिर गए, नीचे गिर गए। अब उस समय होता था कि जो द्रौपदी थी वो क्या टेरेस पे आई थी, उससे खड़ी हुई थी। अब आई डोंट नो ये इतनी बात सच है कि नहीं है, पर ठीक है, उस समय ये माना जाता है कि द्रौपदी क्या कर रही थी, द्रौपदी हंस रही थी, जब ऊपर खड़ी हुई थी वो, और ये नीचे, ये दुर्योधन नीचे गिरा हुआ था, तो द्रौपदी हंस रही। आई डोंट नो ये सच है कि नहीं, ये जो जैसे लिखा है मैं वैसे बता रही, ठीक है। तो वो हंस रही थी, ये तो उसने बोला मेरी तो इंसल्ट हो गई, ठीक है, मेरी तो इंसल्ट हो गई।
मेरी तो बहुत बेइज्जती हो गई अब। तो वो उल्टे पैर लौट गया। उसने शकुनी को ये सब बताया। वो शकुनी होता है, शकुनी, शकुनी मामा, ठीक है, उसको ये सब बताया। ठीक है, तो शकुनी को ये सब पता चला। शकुनी को जब ये सब पता चला तो उसने बोला, हाँ ठीक है, पासे के लिए बुला लो सब, आ जाओ, सारी प्रॉपर्टी छीन लेंगे, आ जाओ। अब शकुनी चला, सब तैयारी वगैरह पहले करके रख गया, चला गया, चला, मतलब पासे खेलने में तो बहुत माहिर है वो। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसने युधिष्ठिर और उसके भाई को सबको इनवाइट किया। ऑब्वियसली वाइफ भी आएगी, तो उसके सबको इनवाइट किया। ठीक है, इनवाइट कर लिया। अब पासा फेंका। पहले उसने अपने भाइयों को दाव पे लगाया कि चलो भाई, एक भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई, चौथा भाई, अब दाव पे लगा लिया। फिर अब वो भाई भी हार गया तो अपने आप को उसने दाव पे लगा लिया। चलो, अब खुद को भी हार गया वो। फिर अब उसने सोचा किसको उसने अपनी प्रॉपर्टीज को पहले दाव पे लगा दिया, प्रॉपर्टी को भी वो हार गया, भाइयों को भी हार गया, खुद को भी हार गया। तो शकुनी मामा ने क्या किया, बोला एक व्यक्ति है तो मैं अभी भी दाव पे लगा सकते हो। तुम बोलो कौन? द्रौपदी, तुम लोगों की कॉमन वाइफ द्रौपदी। फिर वो देखा था ना हमने कि तुम लोगों ने अगर रामायण देखोगे तो द्रौपदी को खींच कर लेके आए थे, उसकी ऐसे बाल पकड़ कर उसे लेकर आए थे, खींच कर बाल से उसको खींच खींच कर लेके आए थे। ठीक है, तो अब वो चला उन्होंने पासा, वो द्रौपदी को भी हार गए, द्रौपदी को भी वो ला गए। तो वो द्रौपदी का हमने देखा ना, चीर हरण हुआ था। फिर कृष्ण जी आए थे, उन्होंने ऐसे ही किया, मतलब उनके हाथ से साड़ी निकल रही थी, तो वो साड़ी इनफाइनाइट टाइप की हो गई थी। वो साड़ी उधर से खींच रहा है और ये इधर से, कृष्ण जी इधर से उधर वो कर रहे हैं, मतलब वो स्त्री हरण नहीं देख सकते। ऑब्वियसली यार, पागल हो गए तुम। ठीक है, तो कृष्ण जी ने फिर सबकी बेइज्जती की शुरू कर दी और ये सब करना शुरू कर दिया। तो वो जो राजा जी थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला अच्छा सब रुको, रुक जाओ, देखो पांडव की जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी भाई, जो भी तुमने दाव पे लगाया था वो सब ले लो, प्रॉपर्टी है वो सब तुम्हारे नाम फिर से ही है, तुम्हारे नाम ही है, अब हम नहीं ले रहे। तुम कौरव, जो भी तुम्हारा है वो तुम रखो, और ये जो भी पांडवस का जो उनको रखने दो। ठीक है, तो बहुत वो हो गया था, क्योस बन जाएगा। कृष्ण जी ने सबकी बेइज्जत वो शुरू कर दी, सब बोला कि ऐसे करते वैसे करते, सब बोला। तो फिर जो राजा थे उन्होंने खड़े होकर बोला कि देखो बहुत हो गया, पांडवस प्रॉपर्टी, जो भी पांडवस की प्रॉपर्टी है ले जाओ, द्रौपदी को भी ले जाओ, जो कौरवस की साइड की प्रॉपर्टी है वो रख लो, वो कौरवस की है। ठीक है, तो अब हो गया, इसका कोई मतलब निकला नहीं। ठीक है, तो वो अपने आप को, मतलब उससे वो उसने अपनी प्रॉपर्टी देख ली, समझ में आ गया। ठीक है, तो अब द्रौपदी के मन में ये सारे क्वेश्चन उठे, कौन कौन से क्वेश्चन है वो देखते हैं। Draupadi question, did you lose yourself first before taking me? द्रौपदी का पहला क्वेश्चन कि तुम हार गए थे, तो तुम जब तुमने मुझे लिया, जब युधिष्ठिर ने मुझे लिया, द्रौपदी को लिया, तो क्या तुमने अपने आप को ही हरा दिया था? क्या ही तुम अपने आप को ही दाव पे लगा दिया था और दाव पे लगाकर तुम अपने आप को ही हार गए थे? तुमने मुझे कैसे दाव पे लगा लिया? मैं तो तुम्हारी कंट्रोल में ही होंगी ना। ठीक है, मैं तो तुम्हारी कंट्रोल में ही होंगी। द फेमस क्वेश्चन चैलेंज द लीगल राइट ऑफ अ मैन टू ओन अ वुमेन आफ्टर लूजिंग हिज ओन फ्रीडम। मतलब उसने अपनी फ्रीडम खो दी, अपने आप को दाव पे लगा कर हार कर। दूसरा, अब वो उसका कोई अधिकार नहीं बनता कि वो दूसरा की जो फ्री मैन है, उसकी जो दूसरे की फ्रीडम है वो भी छीन ले, उसका कोई अधिकार नहीं बनता। तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं वो एक क्या वो अभी भी अनसॉल्व्ड है, इसे अभी सॉल्व नहीं किया गया। ठीक है, ये लिखा है द्रौपदी क्वेश्चन, अगर आप पर्पल बॉक्स में देखोगे तो उसमें लिखा है। ठीक है, अब मनुस्मृति इनहेरिटेंस रूल्स फॉर मैन फॉर वुमेन। अब उन्होंने जेंडर के बेसिस पे मनुस्मृति का रूल्स बनाए। क्या बनाए जेंडर के बेसिस पे? फॉर मैन, स्टेट डिवाइडेड इक्वली अमंग
सन्स, मतलब जो जो बंटवारा हो, जो प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा वो इक्वली होगा अमंग मैन के अमंग इक्वली बंटवारा होगा प्रॉपर्टी का, ठीक है। फॉर वुमेन नो क्लेम ऑन पैटर्नल एस्टेट, मतलब जो भी उसके पापा की साइड का वो होगा, जो भी उसके पापा की साइड का प्रॉपर्टी होगी उसमें उसको कोई क्लेम नहीं मिलेगा, कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली ब्रदर तो देगा नहीं उसको हिस्सा, तो कोई ब्रदर मतलब उसके पापा से उस पापा की तरफ से उसे कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। बस एक स्त्री धन मिलेगा कि उसके ज्वेलरी, उसके कपड़े, उसको जो भी लेके जाना है यहाँ से वो लेके जा सकती है। उसको फिर उसको आगे जाके पति नहीं यूज़ कर सकता वो, और सीधा उसके बेटे या बेटी जो भी है होंगे चिल्ड्रन वो यूज़ करेंगे। तो एल्डेस्ट सन गेट्स अ स्पेशल शेयर, ऑब्वियसली। रिटेन्ड मैरिज, फिर वुमेन के लिए रिटेन्ड मैरिज गिफ्ट्स कॉल्ड स्त्री धन जो भी उसको शादी के बाद अगर पापा खुश होकर उसे एक लैंड गिफ्ट कर देते तो उसकी ही होगी। फिर वो जब फॉर एग्जांपल अगर वो मर गई तो फिर वो उसके चिल्ड्रन की होगी, नॉट उसके हस्बैंड की नहीं होगी, उसके चिल्ड्रन की होगी, जिसके बच्चे की होगी, ठीक है। तो एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर लैंड एंड कैटल फॉर मैन, मतलब मैन एब्सोल्यूट कंट्रोल रखेगा लैंड एंड कैटल पर, और ये वुमेन वार्नड अगेंस्ट होर्डिंग फैमिली वेल्थ, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना, कभी कभी मम्मियाँ क्या करती हैं, मम्मियाँ पापा की जेब मार लेती है, मतलब पापा के जेब में से 100, 200, 600, 1000, 1500 ऐसे ऐसे रुपए निकाल लेती है। तो वो उस समय वुमेन नहीं करती थी, उन्होंने बोला कि ये स्पेशली वुमेन को वार्न किया गया कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम अपने पति के पर्स को हाथ तक नहीं लगा सकती, यू डेयर, ऐसे उन्होंने बोला। एक्सेप्शन, अब हम प्रभावती गुप्ता के उसमें केस में तो देखते ही हैं चैप्टर 2 में जो हमने पढ़ा था कि जब उसकी डेथ हो गई, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो जो उसके सन के हस्बैंड तो सीधा सन तो फादर से सन पे जाता, पर उसका सन इतना छोटा था कि जो उसकी प्रॉपर्टी से उससे आधी प्रॉपर्टी उसने किसी को दान में दे दी थी, डोनेट कर दी थी, ठीक है। तो डोनेट कर दी थी और उसने सारे जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स थे उसको तोड़ दिए थे, ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को तोड़ दिए थे, और वो उसने बोला था नहीं ये तो मैं करूँगी, सारे ब्राह्मणिकल नॉर्म्स जाए भाड़ में, ठीक है। तो एक्सेप्शन, प्रभावती गुप्ता वाज अ क्वीन हु हेल्ड एंड ग्रांटेड लैंड इंडिपेंडेंटली, क्योंकि उसने बोला तुम जानते नहीं हो मेरे पापा कौन है, चंद्रगुप्त टू मेरे पापा, विक्रमादित्य मेरे पापा, तुम जानते नहीं हो मेरे हस्बैंड मेरे पापा कौन है, बेटा मैं भी हूँ, ठीक है। तो उसने ऐसा बोला, मतलब हाँ ठीक है। फिर वर्ना एंड एक्सेस टू वेल्थ, Brahmanical texts assigned wealth to upper varnas. Shudras were restricted to servitude. मतलब जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे वो ये देख रहे थे कि जो अपर वर्णास है, तीन चार अपर वर्णास है, उनको ही जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में लिखा था कि वेल्थ उनको ही मिलेगी, ना कि शूद्रास को। शूद्रास इन सब से रिस्ट्रिक्टेड थे, ये जो इन सब से रिस्ट्रिक्टेड टू सर्विट्यूड, मतलब ये सब लेने से वो रिस्ट्रिक्टेड थे, उनको मना ही थी, ठीक है। बुद्धिस्ट क्रिटिक्यू, बुद्धिस्ट रिजेक्टेड बर्थ बेस्ड स्टेटस इन दी मजहिमा निक्या। देखो मजहिमा निक्या होता क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये मजहिमा निक्या एक मीडियम बुक है जिसमें लिखा गया। तो बुद्धिस्ट जो रिजेक्ट करते हैं कि जो बर्थ बेस्ड स्टेटस जो उन्होंने दिया था कि जाति जो भी अगर जिसके घर पे भी जन्म लेगी, जिसके घर में भी जन्म लेगा या लेगी वो उसी जाति का होगा, अगर वो फॉरेस्ट ड्वेलर होगा, निषाद से होंगे तो वो निषादी बनेंगे। तो उन्होंने फिर ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इट वॉज आर्ग्यूड दैट अ वेल्थ शूद्रा वुड बी सर्व बाय ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस, वेल्थ शूद्रा को भी मिलेगी। तो शूद्रा वुड बी सर्व, मतलब शूद्रा को सर्व किया जाएगा बाय ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस, वेल्थ नॉट वर्ना डिटरमाइंड थ्रू सोशल पावर। वेल्थ सोशल पावर, जो आपको रिस्पेक्ट देना है तो वेल्थ देखी जाएगी, पैसा देखा जाएगा, नॉट वर्ना।
डिटरमाइन ट्रू सोशल पार्ट। ठीक है, फिर हमने देखा और इसके ऑल्टरनेटिव शेयरिंग वेल्थ। तो इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या थे? तमिल हाँ ये देखो, तमिल संगम तमिल संगम वैल्यूज, कितना बड़ा हो गया भाई, तमिल संगम वैल्यूज, एंशियंट तमिल तमिल लाकुम, एंशियंट तमिल लाकुम में 2000 years ago had different values reached in पुरा पुराना रूली। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, तमिलनाडु में जो जनरस चीफ्स हु शेयर्ड वेल्थ विद बैड स्पोर्ट्स वर हाईली रिस्पेक्टेड। मतलब जो वेल्थ अपन जैसे लोग ना, कभी कभी क्या होता है, जो उनके पास बहुत सारा धन होता है, मतलब सारा धन होता है, तो ना वो अपने लिए तो ऑब्वियसली यूज़ करेंगे, दूसरों की मदद भी करते हैं उस वेल्थ से। एक इंडस्ट्रीज़ खोल लेंगे कि जिससे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, तो उस एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो जो लोग उधर काम करेंगे उनको पैसा मिलेगा, उनको सैलरी मिलेगी, तो वो अपने वेल्थ से दूसरों का भला कर रहे हैं। तो ये लोग ना उस समय के तमिल में लिखा गया है, तमिल सिलग्राम की वैल्यू है कि वहाँ पर ये लोग हाईली रिस्पेक्टेड होंगे कि जो अपनी वेल्थ से दूसरों का भला कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं। On miserly rich men who kept wealth for themselves were despised। मतलब कि अब एक वो है इंसान जिसके पास मतलब बहुत सारा धन है और घर में, और वो धन अपने पे ही लुटा रहा है, अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे, अपने पे ही लुटा रहा है, किसी कोई इंडस्ट्री खोल नहीं रहा है, किसी दूसरों की बाहर वालों की मदद नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो ये इतना हाईली रिस्पेक्टेड नहीं होगा, इसको ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। पर वो इंसान जो उस पैसों से दूसरों की मदद कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, उनको पैसे दे रहा है, तो जैसे बोलते हैं धन बांटने से बढ़ता है, तो वही उसको हाईली रिस्पेक्ट मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की मदद कर रहा है, दूसरों को पैसे दे रहा है ना, दूसरों की मदद कर रहा है। बल्कि जो अपने पे पैसा लुटा रहा है, हाय हम तो मौज करेंगे, वाह वाह वाह, मर्सिडीज खरीद ली, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, सब खरीद लिया, वो इतनी रिस्पेक्टफुल नहीं पाएगा। उसको तो बोलेंगे कौन कहाँ से आए, पता नहीं कौन बोल रहा है, पता नहीं, उसको ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो स्टेटस वॉज गिवन टू दोज हु शेयर्ड, नॉट जस्ट दोज हु ओन। मतलब स्टेटस उनको दिया गया, उनको रिस्पेक्ट दी गई जो लोग अपने पैसों से खुद का और दूसरों का भला कर रहे हैं, दूसरों को उस पैसों से अपना पेट पालने को बोल रहे हैं, दूसरों को हर चीज़ वो दे रहे हैं जो वो चाह रहे हैं कि लेने के लिए, तो वो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है, ना कि उनको जो सिर्फ अपने में ही मस्त है। भाई आम ना नौकर चाकर लगा लिए, 100 मर्सिडीज ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, सिर्फ अपने कोई अपने में वो है। ठीक है, तो हम यही बोलते हैं कि धन बांटने से बढ़ता है। ठीक, अब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द बुद्धिस्ट सुत्ता प्रतका suggests humans originally lived in peace but greed crept in। मतलब उसने बोला द बुद्धिस्ट, ये जो सुत्ता पिटाका है, ये बुद्धिस्ट है, इसने सजेस्ट किया ह्यूमंस ओरिजिनली लिव्ड इन पीस, जो ह्यूमंस है वो ओरिजिनली लिव्ड इन पीस बट ग्रीड क्रेप्ट इन। जैसे महात्मा गांधी बोल के गए ना कि मैं उसकी लाइन भूल गई, क्या भूल गई, कि ग्रीड के लिए कोई जगह नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, नीड के लिए है। ये लाइन कौन सी थी, लाइन मैं भूल रही हूँ यार, लाइन वो बोलते ना, देयर इज नो प्लेस फॉर ग्रीड, देयर इज प्लेस फॉर नीड, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये महासमाता पीपल इलेक्टेड अ चीफ द ग्रेट एलेक्ट टू मेंटेन ऑर्डर। अब जैसे हम लोग अपने क्या बोल रही हूँ मैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट्स करते हैं, हमारे मम्मी पापा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करते हैं। ठीक है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करते हैं तो वो अपनी पार्टी बना के चलाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी है कि
ये लोग अपने चीफ को इलेक्ट करते हैं। अगर वो चाहते हैं कि वो चीफ को हटाना चाहे तो वो भी हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चीफ को हटा भी सकते हैं, अगर उनको अच्छा लगे कि वो काम सही कर रहा है तो वो रख भी सकते हैं, ठीक है। टैक्सेस पेड इन रिटर्न टू प्रोटेक्शन एंड जस्टिस। अगर आप उनका प्रोटेक्शन, उनका मतलब सबका प्रोटेक्शन कर रहे हो, जस्टिस कर रहे हो, तो टैक्सेस आपको तब पेड इन रिटर्न, मतलब आपको दिए जाएंगे पेड इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन एंड जस्टिस, कि आप प्रोटेक्शन कर रहे हो अपनी कंट्री का, जैसे आर्मी लोग। तो इन्फ्रेंस, किंगशिप इज अ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन नॉट डिवाइन, ह्यूमंस कैन चेंज सोसाइटी। मतलब ह्यूमंस जैसे चाहे, जैसे हम ये नहीं बोल सकते कि ये सब ऊपर से बनाया है लोगों ने कुछ नहीं बनाया, नहीं, ये गलत है। डिवाइन गॉड ने कुछ भी नहीं बनाया, लोगों ने ये चंडाल्स और ये सब भी बनाए हैं, सब लोगों ने ही किया है। ये सब अनटचेबिलिटी, ऐसा सब कि तुम मंदिर में नहीं आओगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम कॉप्स उठाओगे, तुम ये करोगे, तो ये वुमेंस को सिर्फ वुमेंस अपने जो सन को या प्रॉपर्टी मिलेगी, वुमेन को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, वुमेन ऐसे करेंगी, वुमेन पैसे नहीं कमा सकती, वुमेन ये नहीं कर सकती, वुमेन वो नहीं कर सकती। तो ये सब हम लोगों ने, सोसाइटी ने बनाया, ना कि उस गॉड ने, उस भगवान ने बनाया। गॉड ने तो हमें बनाकर भेज दिया कि तुम्हें जो करना है तुम करोगे, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि भगवान ने बनाया, ये नहीं बोल सकते, ठीक है। ओ खत्म हो गया, तालियां, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो मास्टर बैकलॉग टेस्ट, दैट इज कंबाइंड ड्रिल चैप्टर 1, 2, 3, ठीक है। तो ये सरप्राइज था कि सारे चैप्टर 1 से लेकर 3 तक जो स्लाइड्स हमने पढ़ी वहाँ तक क्वेश्चन आंसर्स यहाँ है। तो आपके बैकलॉग जो बन जाते हैं ना, बैकलॉग पाइल अप हो जाते हैं, वो नहीं होंगे, ठीक है। तो आप ये देख लो क्वेश्चन आंसर्स, अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस आंसर्स एट द एंड ऑफ द डे। ये पहले रिवाइज कर लेना अच्छे से, फिर उसको अटेंड करना, ठीक है। और एमसीक्यूज हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। ए भाई, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, करो। मतलब मैं देख रही हूँ कि जो लोग देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और लोगों को, आधे लोगों तो देख भी नहीं रहे, मतलब पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी, ठीक है। तो चैप्टर 1 है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, 10 मार्क्स, ये देख लेना। ये इंपॉर्टेंट ही दे रही हूँ, एमपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ही दे रही हूँ, ठीक है। चैप्टर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स की देख लेना। फिर ये जो अभी हमने पढ़े मेगा टेस्ट पार्ट है, एमसीक्यूज ये रहा है, 5 मार्क्स। फिर मेगा टेस्ट पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ये सब है, ठीक है। तो कर लेना, ये जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो सब है, ठीक है। तो ये आंसर्स है मास्टर आंसर की। Done! To become the topper, combine chapter 3 sessions master class. Our target 10,000 subscribers करवा दो. Please support me and subscribe to make the topper score global. So bye guys, love you all. ये क्वेश्चन आंसर्स, ये MCQs इम्पॉर्टेंट है, हाई वेटेज रखते हैं, इसलिए मैं लेके आई हूँ। अगर आप नहीं करोगे तो मैं नहीं भी लाऊंगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So bye guys, love you all, bye bye. कर लेना याद से, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे टारगेट हिट करना है 10,000 सब्सक्राइबर्स का, याद रखना। तो बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।